हाल ही में इंडिया के दो महान टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, उनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो उनके स्पीच को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने इसको एक सम्मान बताकर अपना आभार व्यक्त किया इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के प्रति। हम सबके जीवन में हम अलग अलग दलों और संस्थाओं को अक्सर धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमको अपने साथ जोड़ा। लेकिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति को अगर सबसे बड़ा कोई आदर मिले, वो ये है कि वो परमेश्वर के लोगों में गिनाया जाए। उस मंडली में सब लोग नहीं आ सकते। हम पापी हैं और हम इस आदर के अयोग्य हैं। हम पापी लोग हैं, इसलिए हम परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते हैं। फिर भी परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें अपने लोगों का भाग बनाता है और हमें ये मौका भी देता है कि हम उसके समाज का सेवा करके उसके हाथों से अनेक आशीषों को पाए। तो अगर हम इस आदर का महत्व सच में समझना चाहते हैं कि परमेश्वर के लोगों का भाग होने का क्या महत्व है, अगर उसको समझना चाहते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आज का खंड हमें इस दिव्य आदर को सराहने में और मदद करेगा। तो मैं रूत के दूसरे अध्याय 10वें आयत से 13वें आयत को मैं पढ़ूंगा। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उसे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसी के बदले आपको वहां शब्द इस्तेमाल करना चाहिए पराई, ठीक है। क्या कारण है कि तूने मुझ पराई पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, नहीं हुई है, ठीक है। हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी। आज का जो पहला जो बिंदु है वो ये है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो कलीसिया के अंग बन जाते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो कलीसिया के अंग बन जाते हैं। इस किताब का लिखने वाला इस खंड की शुरुआत ये बोलकर करता है कि रूत भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी। तो क्या किया होगा? रूत ने वो अपने घुटनों पर आई होगी और फिर आगे की ओर झुकी होगी जब तक कि उसका जो माथा जो है जमीन को ना छू ले। वहां के लोगों का ये एक साधारण तरीका था किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति विनम्रता दर्शाने के लिए। तो उन दिनों में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति विनम्रता इसी प्रकार दर्शाया जाता था। शायद ये ऐसा वो लोग इसलिए करते थे कि उनको सलाम करें या उनको आदर दें या उनको किसी बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करें।
यहां पर रूत बोआज को उस अनुग्रह के लिए जो उसने उस पर किया है उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाह रहे। तो दंडवत करने के बाद वो बोआज से कहती है, क्या कारण है कि तूने मुझ पराई पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली। देखिए, पुराने नियम में दो प्रकार के बाहरी लोगों का उल्लेख हुआ है जो इज़राइल देश के साथ संपर्क में आए। दो प्रकार के बाहरी लोग जो इज़राइल देश के साथ संपर्क में आए। पहले थे परदेसी, यानी बाइबल के अंदर उनके लिए परदेसी शब्द का इस्तेमाल किया है, और दूसरे है पराये लोग। इंग्लिश में परदेसी के लिए अक्सर जो वर्ड्स यूज होते हैं, स्ट्रेंजर, एलियन, सोजॉर्नर, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। और पराये के लिए फॉरेनर। ठीक है, अब दोनों का फर्क मैं समझाता हूं क्योंकि ये हमारे खंड के लिए जरूरी है। एक परदेसी वो व्यक्ति होता है जो इज़राइल देश में आकर बस गया है और वो इज़राइल के परमेश्वर पर विश्वास करता है। एक परदेसी वो होता है जो अन्य जाति का होता है लेकिन वो इज़राइल देश में आकर बस गया है और उसका विश्वास इज़राइल के परमेश्वर पर है। और इसीलिए उनके जितने भी पुरुष होते थे, ऐसे लोगों में जितने भी पुरुष होते थे, उनको खतना किया जाता था ये दर्शाने के लिए कि इज़राइल के परमेश्वर ने उनको अपने वाचे का भाग बना लिया है या अपने लोगों में उसको जोड़ लिया है, इसलिए उनका खतना किया जाता था। और फिर इतना ही नहीं, उनको वो सारा हक और जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी जो व्यवस्था एक इजरायली को देता है। यानी हक और जिम्मेदारियां दोनों इन लोगों को दी जाती थी जो एक साधारण इजरायली को दी जाती थी। दूसरा जो प्रकार का जो व्यक्ति है उसको हम पराया कहते हैं, जो इजराइल के बाहर अपने ही देश में रहता है और वो कभी कभी इजराइल आ जाता है, और वो लोग इजराइल के परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करते और इसलिए वो परमेश्वर के साथ वाचे में नहीं थे, ना ही व्यवस्था से कोई हक अथवा जिम्मेदारी को पाते थे। यहां तक कि व्यवस्था के अंदर जो हमने पिछले दिनों में देखा कि खेतों को बीनने का जो अधिकार था, यानी बोला गया ना कि जो दूसरे जातियां अगर कोई आ जाता है वहां पर, परदेसी आ जाता है, तो उसको खेतों को बीनने का हक मिलता था। तो वो हक भी एक पराये को नहीं दिया जाता था, समझ रहे? वो हक भी सिर्फ परदेसी को दिया जाता था जो आकर बीच में बसा है और परमेश्वर को मानता है। जो पराया जो आ जाता है और वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, उसको वो हक भी नहीं दिया जाता है। हमारे केस के अंदर रूथ जो अभी अभी कहां से आई है? मोआब देश से आई है और वो इज़राइल देश में आई है, और किसी इस्राएली को उसको देखकर क्या लगेगा? वो क्या है? उसको लगेगा कि वो एक पराई स्त्री है। लेकिन हमने पिछली बार देखा कि भले उसके सेवक ने रूथ को एक मोआबिन कन्या या पराई कन्या कहा, फिर भी बोआज ने रूथ को परमेश्वर के लोगों का भाग माना। वो उसको मेरी बेटी करके पुकारता है और उसे खेत बीनने का अधिकार भी देता है। उसने उसको एक परदेसी माना,
यानी पराया नहीं माना, परदेसी माना, जो परमेश्वर के लोगों का भाग बन चुकी है, और इसलिए उसने उसको परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार खेत बीनने का अधिकार भी दिया। इसीलिए रूत बोआज से पूछती है, उसको समझ नहीं आता है कि बोआज ने ऐसा क्यों मेरे साथ किया, क्योंकि वैसे तो मैं पराई हूं इनके लिए, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, उसने मुझे एक परदेसी का दर्जा क्यों दिया, उसने मुझे ये अधिकार दिया, खेत बीनने का अधिकार दिया। वो पूछ रही है क्या कारण है कि तूने मुझे पराई को परदेसी जानकर मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि दी। बोआज उस सवाल का उत्तर अब देता है उसे 11वें आयत में, उसको पढ़कर देखें। बोआज ने उसे उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि नहीं ऐसे रिश्तेदारों की भूमि, यानी अगर उसका सीधा ट्रांसलेशन करे तो लिखा गया है रिश्तेदारों की भूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी। ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। बोआज यहां पर कारण बताता है कि उसने रूत को परमेश्वर के लोगों का भाग क्यों समझा, ना कि एक पराई स्त्री। और पहला कारण जो वो वहां पर देता है वो ये है कि जो कुछ उसने अपनी पति के मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए किया है उसको वो जानता था। उसने क्या किया था, रूत ने अपनी सास के लिए क्या किया अपने पति की मृत्यु के बाद। पहले अध्याय 8वां आयत हमें बताता है कि उसने नओमी से प्रीति किया। लिखा है वहां पर, तब नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। और दूसरी बात जो रूत ने नओमी के लिए किया था वो ये है कि वो उससे कभी अलग नहीं हुई। ओर्पा नओमी को छोड़कर चली गई, फिर भी रूत नओमी को छोड़कर नहीं गई। वो नओमी से कभी अलग ही नहीं हुई। और इसको हम पहले अध्याय के 14वें और 16वें आयत में पढ़ते हैं। एक बार उसको पढ़े, पहला अध्याय 14वां आयत। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। 16वां आयत कहता है, रूत बोली, तू मुझ पर दबाव मत डाल कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जाए, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखा, तो बोआज ने रूत का नओमी के प्रति प्रीति और संगति को देखा और वो उसके बारे में जानता था। प्रीति और संगति। 11वें आयत में बोआज इस बात को भी बताता है कि रूत का नओमी के प्रति जो प्रीति और संगति था वो इतना मजबूत था कि उसके कारण वो अपने माता पिता और रिश्तेदारों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो, और वो इज़राइल के लोगों के पास आकर जीने के लिए तैयार हुई जिनको वो पहले जानती तक नहीं थी। समझ रहे हो कि नओमी के लिए प्रति उसका प्रीति और उसकी संगति कितनी मजबूत है। इतना वो करने के लिए तैयार थे। हमने पिछली बार भी देखा था कि क्योंकि वो एक मुआबिन थी, जब उसने इज़राइल में आकर जीने का निर्णय किया तब उसने बहुत से खतरों को मोल लिया।
बहुत से अनिश्चितताओं के साथ वो इजराइल में आई थी। वो नहीं जानती थी कि इजराइल के लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन फिर भी उसने नओमी को नहीं छोड़ा और उसके साथ जीने का निर्णय किया। क्यों पता है? इसके पीछे का आखिरी कारण क्या है? क्योंकि वो इजराइल के परमेश्वर पर विश्वास करती थी। इसीलिए बोआज 12वें आयत में उससे कहता है कि वो इजराइल के परमेश्वर यहोवा के पंखों तले शरण लेने आई। परमेश्वर का शरण लेने का मतलब यह है कि आप ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपको हर खतरे से बचाएगा और आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा, कि वो आपके लिए एक चट्टान, ढाल, ऊंचा गढ़ और उद्धारकर्ता ठहरेगा। यानी आपका विश्वास इतना मजबूत है कि अगर कोई पराई जगह पर तुम मुझे भेज भी दो तो मुझे भरोसा है कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को देखेगा। जब आप इजराइल के परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण लेते हो, जब कोई भी व्यक्ति इजराइल के परमेश्वर के पंखों के तले शरण लेता है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आप एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हो। जिस दिन आप इजराइल के परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उस दिन आप एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हो। क्या करते हो आप? तब आप एक नए समाज को अपनाने का निर्णय लेते हो। एक नए समाज को अपनाने का निर्णय लेते हो और दूसरी तरफ एक ऐसे समाज को छोड़ते भी हो जिसको आप पूरे जीवन भर अच्छे से जानते थे। क्या ये हम सबकी कहानी नहीं है? जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने इस नए समाज को अपनाया जिसको कलीसिया कहते हैं। हम में से कुछ तो मसीह परिवारों में जन्म हमने लिया है, लेकिन जब हमने विश्वास किया तो हमने जाना कि हम जिस कलीसिया में अपने कुटुंबों के साथ जाते थे वो एक सच्ची कलीसिया नहीं थी, और हमें एक दूसरी कलीसिया मिली जो सच्ची कलीसिया है। लेकिन इस नए समाज को अपनाने का मतलब यह होता है कि उस निर्णय के कारण अक्सर आपको अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों से दूर होना पड़ेगा। कलीसिया को अपनाने का मतलब है, सच्ची कलीसिया को अगर आप अपनाओगे तो अक्सर आपको आपके पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह पर आपका जो विश्वास है, उसके कारण आप इस समाज के साथ बने रह पाते। रूत ने भी ऐसा ही बलिदान दिया था, और जब बोआज ने यह देखा, उसको ये समझ आ गया कि रूत ने इजराइल के परमेश्वर पर विश्वास किया है। इसीलिए उसने रूत को परमेश्वर के लोगों का भाग माना, उसको एक परदेसी माना, पराई स्त्री नहीं समझा। दूसरे तरफ जो लोग कलीसिया के प्रति अपने समर्पण को बनाए नहीं रख पाते, वो अपने पुराने समाज में वापस चले जाते हैं। अब कुछ लोग जो है आते हैं, कलीसिया में आते हैं, लेकिन वो अपने समर्पण को बनाए नहीं रख पाते। वो क्या करते हैं? वो अपने पुराने समाज में वापस चले जाते हैं, उनके माता पिता और रिश्तेदारों के पास। और ये इस बात को दिखाता है कि इन्होंने कभी भी यीशु मसीह पर सच में विश्वास किया ही नहीं था। उसीलिए प्रेरित यूहन्ना देखिए क्या कहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 19वां आयत, ऐसे लोगों के बारे में वो क्या कहता है?
वे निकले तो हम ही में से, यानी ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है जो पहले कलीसिया में थे लेकिन अब छोड़कर जा चुके हैं। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे ही नहीं, यानी वो हमारे से निकले लेकिन वो हमारे कभी थे ही नहीं। क्योंकि यदि वे हम में के होते, यानी वो अगर हमारे होते तो वो हमारे साथ रहते ना, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है, यानी वो उनका जाना इस बात को दर्शाता है कि वो कभी हमारे थे ही नहीं। क्या हम कलीसिया के साथ बने रह पाते हैं या नहीं, ये इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह पर हमारा विश्वास कैसा है। यह दर्शाता है कि हम सच्चे विश्वासी है या नहीं। जो लोग कलीसिया के साथ बने रहते हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि उन्होंने सच में यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो सच्चे मसीह हैं। लेकिन जो लोग कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह पर सच में विश्वास नहीं किया है, वो सच्चे मसीह है ही नहीं। इसलिए यानी ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि अगर गलती से एक हफ्ते कलीसिया में आ गए तो उनको लगता है कि अब ब्रेक लेना चाहिए, चर्च से ब्रेक। एक हफ्ते आ गए ना, बहुत हो गया, अब मुझे ये लोग मैं सह नहीं सकता हूं इन लोगों को, अब मुझे कम से कम 2 महीने का ब्रेक चाहिए। मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठूंगा, क्योंकि वहां पर ही मुझे मजा आता है। मुझे ये कलीसिया के लोगों के साथ मजा नहीं आता। फिर वो आएंगे कुछ समय के बाद और फिर कभी भी कलीसिया के साथ लगातार बने नहीं रह पाते। इसलिए कलीसिया को ऐसे लोगों को ही प्रभु बोझ देना चाहिए जो कलीसिया के साथ लगातार संगति में बने रहते, क्योंकि वही लोग यीशु मसीह पर सच में विश्वास करते हैं। कलीसिया को प्रभु बोझ ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जो कलीसिया के साथ लगातार संगति नहीं करते, क्योंकि वो यीशु मसीह पर सच में विश्वास करते ही नहीं। क्योंकि अगर करते तो उनके जीवन में दिखता, वो कलीसिया के साथ बने रहते, उनके संगति में बने रहते। हम कैसे अपना मसीही जीवन जीते हैं वो इस बात को दर्शाता है कि हमारा विश्वास कैसा है। सच्चा विश्वास यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानता है, भले कितना भी विरोध खड़ा हो। सच्चा विश्वास परमेश्वर के लोगों के साथ लगातार संगति उत्पन्न करता है। अगर हमारे अंदर सच में विश्वास है यीशु मसीह के प्रति, हम परमेश्वर के लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाते, उनके साथ लगातार संगति में बने रहते हैं, जैसे रूत ने की नओमी के साथ। सच्चा विश्वास एक दूसरे के प्रति अच्छे कामों को उत्पन्न करता है। जो लोग ऐसा मसीही जीवन जीते हैं उनके विश्वास की पुष्टि करने के लिए कलीसिया उनको प्रभु बोझ देता है, दिखाने के लिए कि ये हमारे सच्चे विश्वासी हैं। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि कलीसिया के लिए किए जाने वाले बलिदानों के लिए पूरा बदला दिया जाएगा। कलीसिया के लिए किए जाने वाले बलिदानों के लिए पूरा बदला दिया जाएगा। हम हमारे खंड के 12वें आयत में वापस आते हैं और वहां पर हम देखेंगे कि बोआज रूत के लिए एक प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना के 2 भाग हैं। पहले वो कहता है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे।
बोआज किस कार्य का उल्लेख कर रहा है यहां पर? रूत ने नहोमी के लिए जो किया, जो काम किया, उसका उल्लेख वो वहां पर कर रहा है। उसीलिए वो 11वें आयत में बोआज, उसीलिए 11वें आयत में बोआज ने कहा था, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए किया है, उस काम के बारे में बात कर रहे हुए हैं। ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। रूत ने जिस प्रकार के स्थिर प्रीति और संगति को दर्शाया नओमी के लिए, उसका उल्लेख यहां पर किया जा रहा है। बोआज चाहता है कि उस काम के लिए यहोवा उसको फल दे। परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रीति और संगति दर्शाने के लिए वो प्रार्थना करता है कि तुझे परमेश्वर उसका फल दे। हम कलीसिया अर्थात परमेश्वर के लोगों के लिए जो कुछ भी करते हैं, क्या उसके लिए परमेश्वर हमें फल देगा? जी हां, और ये बाइबल की खरी शिक्षाओं में से एक है। हम कुछ आयतों को देखते हैं जो इस शिक्षा को दर्शाता है। देखिए, एक दिन परमेश्वर इस दुनिया का न्याय करेगा अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। उस दिन यीशु हमको उसके लोगों के लिए किए गए हर अच्छे काम का फल देगा। मैं चाहता हूं कि आप मत्ती का 25वां अध्याय पढ़ें। मत्ती 25वां अध्याय और 31वें आयत से 40वां आयत। 31वें आयत से 40वां आयत। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान हो और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईने ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। अभी वो प्रतिफल दे रहा है, ठीक है? राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। देख रहे हो, खंड हमें दिखाता है कि रूत की तरह जो लोग परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रीति और संगति को दर्शाएंगे, वो लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनेंगे। जो लोग परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रीति रखेंगे और उनके साथ संगति में बने रहेंगे, वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ठहरेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अच्छे काम हमें परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य बनाते हैं, नहीं, बल्कि हम तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनते हैं। लेकिन मसीह में हमारे भाई और बहन के प्रति किए गए हमारे अच्छे काम यीशु मसीह पर हमारे सच्चे विश्वास का सबूत है।
अगर आपका विश्वास सच्चा है तो ही आप अपने भाई और बहन से प्रेम कर पाओ। और इसीलिए यीशु मसीह आपने जो उस लोगों के लिए किया उसको देखकर वो आपको प्रतिफल देगा। दूसरा एक और आयत हम पढ़ेंगे, मरकुस का 9वां अध्याय और 41वां आयत। मरकुस 9:41 आयत। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। यीशु मसीह इस बात की गारंटी लेता है, अगर आप उसके एक भी चेले को एक कटोरा पानी पिलाओगे तो उस अच्छे काम के लिए वो खुद तुम्हें उसका प्रतिफल देगा। कितने विश्वासियों को आपने एक कटोरा पानी पिलाया ये हफ्ते, या खाना दिया? घर पर विश्वासियों को बुलाओगे तब ये सब बातें होंगी। घर पर विश्वासियों को आमंत्रित करोगे और उनका अतिथि सत्कार करोगे तब आप ये सब कर पाओगे। और फिर गिनते जाओ प्रतिफल, हर एक कटोरे पानी के लिए जिस दिन यीशु मसीह वापस आएगा वो प्रतिफल देगा। तूने मेरे लोगों के लिए एक कटोरा पानी दिया, उसका मैं प्रतिफल दूंगा। दूसरा एक अध्याय देखते हैं, पहले कुरिन्थियों का 3 अध्याय और 6 से 8। पहले कुरिन्थियों का 3 अध्याय 6 से 8। पौलुस लिखता है वहां पर, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। पौलुस कहता है कि उसने पौधा लगाया, यानी उसने कुरिन्थ की कलीसिया का नींव डाला था। अपोल्लोस ने सींचा, अपोल्लोस ने आकर फिर उनको विश्वास में बढ़ाया। हम सब अलग अलग प्रकार की सेवकाइयों को कलीसिया में करते हैं और हम सबको अपने अपने काम के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा, ये बात पक्की है। अब आगे बढ़े 9 से 15 आयत। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रदा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रदा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। आप कलीसिया में जो भी सेवकाई करे उसका नींव यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान होना चाहिए। उस नींव पर आप बांधे अपनी सेवकाई को करें। कहने का मतलब है
कारीगर जिस इमारत को खड़ा कर रहा है वो यीशु मसीह की नींव पर ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि आखिर में हमारी सेवकाई और उससे उत्पन्न होने वाली कलीसिया की बढ़ोतरी से यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए, तो ही आपको प्रतिफल मिलेगा, नहीं तो कोई प्रतिफल नहीं उसका, वो चल जाएगा वो काम। अगर आपकी सेवकाई से कोई यीशु मसीह से अधिक प्रेम कर बैठे तो उस काम का प्रतिफल आपको मिलेगा। अगर आपकी सेवकाई से कोई व्यक्ति यीशु मसीह से अधिक प्रेम करने नहीं पाए तो आपके सेवकाई का कोई प्रतिफल नहीं होगा, वो आखिरी दिन पर जल जाएगा। तो सेवकाई जब करे तो सोच कर करे कि मैं यीशु मसीह को कैसे प्रस्तुत कर रहा हूं लोगों के। हमारे खंड में वापस आते हैं और 12वें आयत में आप देखोगे कि बोआज की जो प्रार्थना है उसका एक दूसरा भाग भी है, और वो वहां पर कहता है, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे, पूरा बदला दे। रूत को उसके काम के लिए उसके जीवन में जरूर कुछ फल मिलेगा। हम जो काम करते हैं अपने भाइयों और बहनों के लिए उसका हमको हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रतिफल जरूर मिलेगा, लेकिन बोआज यहां पर अनंत प्रतिफल के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए वो पूरे बदले की बात करता है। ठीक है, हम जो काम करते हैं उसका पूरा प्रतिफल हमको इस दुनिया में नहीं मिलता है। ये जो भाषा है, इसी भाषा का इस्तेमाल प्रेरित यूहन्ना भी करता है। मैं चाहता हूं कि आप दूसरा यूहन्ना और उसके 8वें आयत को पढ़ें। दूसरा यूहन्ना और उसके 8वें आयत, वो कहता है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। वो यहां पर क्या कहना चाह रहा है? यहां पर प्रेरित यूहन्ना इस बात की चेतावनी देता है कि अगर यीशु मसीह पर अपना विश्वास खो दिया आपने, तो हमने जो अभी तक परिश्रम किया है उसके बाकी के जो आने वाले फल है वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप विश्वास में बने रहोगे अंत तक तो ही आपको पूरा प्रतिफल मिलेगा, और उस पूरे बदले को, उस पूरे प्रतिफल को अक्सर अनंत जीवन का मुकुट करके कहा जाता है। अनंत जीवन का मुकुट। अगर एक धावक दौड़ता है और पूरे रेस में वो आगे ही बना रहता है, लेकिन आखिरी मौके पर रेस खत्म होने से थोड़े पहले अगर वो ठोकर खाकर गिर जाता है तो उसको क्या जीतने का मुकुट प्राप्त होगा? नहीं होगा। उसको मुकुट कब मिलेगा? जब वो रेस को पूरा करेगा। इसी तरह हमें भी अपने कामों का पूरा बदला तब मिलेगा अगर हम यीशु मसीह पर अपने विश्वास में आखिरी पल तक बने रहेंगे तो ही, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो भी आखिरी पल तक यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बना रहेगा उसको यीशु मसीह उसके काम का पूरा बदला देगा। अनंतता में हर विश्वासी को अपने काम का पूरा बदला मिलेगा जो उसने मसीह भाइयों और बहनों के लिए किया था। और बहुत से आयत है जो इस बड़े प्रतिफल के बारे में हमें सिखाता है। मैं जल्दी से 3 आयतों को आपको दिखाना चाहूंगा। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 5 से 8।
दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 5 से 8 लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। यहां पर पौलुस किससे बात कर रहा है? तीमुथियुस से बात कर रहा है। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कहता है, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। यानी वो कह रहा है कि मेरे जाने का समय आ गया है, मेरा मृत्यु नजदीक है। लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो आप देख रहे हैं वहां पर वो क्या कह रहा है? वो कहता है, वो तीमुथियुस को बोलता है कि तू सेवकाई करते जा और जीवन के आखिरी पल तक सेवा देते जा, परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा करते जा। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मेरे दौड़ जैसा ही पूरा होगा, मुझे अनंतता का वो मुकुट प्रभु यीशु मसीह मुझे देगा। और अनंतता के में जो भी आशीष आते हैं उन सब के लिए वो मुकुट की बात करता है। लेकिन कब मिलता है? जब आप विश्वास के रेस को पूरा करो। तो विश्वास की रखवाली नहीं करोगे तो प्रतिफल नहीं मिलेगा। इब्रानियों का 10वां अध्याय निकालें, इब्रानियों का 10वां अध्याय और उसका 34 से 36 पढ़े, 34 से 36। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए। यानी यहां पर लिखने वाला कहता है, विश्वासियों से कह रहा है कि दूसरे विश्वासी जब जेल में थे तो उनके दुख में तुम सहभागी हुए। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, लोगों ने उनको उसकी संपत्ति भी ले ली, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसलिए अपना हियाम न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो कहता है कि तुम अपने विश्वास को पूरा करो, पूरा करोगे तो जो बड़ा प्रतिफल तुम्हारे लिए रखा गया है उसको तुम प्राप्त कर पाओगे। पहला पतरस 5वां अध्याय, पहला पतरस 5वां अध्याय और उसके पहले 4 आयत। तुम में जो प्राचीन है, यहां पर प्रेरित पतरस जो है वो कलीसिया के प्राचीनों से बात करता है, जो लोग परमेश्वर के लोगों की सेवकाई करते हैं उनसे बात कर रहे। तुम जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। कि फिर से वो बोल रहा है कलीसिया के प्राचीनों से कि तुम अपने काम को करते जाओगे तो तुमको वो मुकुट मिलेगा। तो हमारे खंड में बोआज ये प्रार्थना करता है कि रूत को भी नओमी और परमेश्वर के लोगों के प्रति दिखाए गए उसके अच्छे कामों के लिए पूरा बदला मिले। हमको भी एक दूसरे के लिए ऐसा ही प्रार्थना करना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के लिए काम कर पाए, पहला। दूसरा, हम सब विश्वास में बने रह पाए, और तीसरा, एक दिन प्रभु यीशु के हाथ से हम सब अपने कामों के लिए पूरा बदला प्राप्त कर पाए। और बोआज के शब्द हम सब के लिए प्रोत्साहन का कारण है।
हम सीखते हैं कि हम अपने भाइयों और बहनों के लिए जो भी अच्छा काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके लिए हमें प्रतिफल ना मिले। यीशु मसीह खुद उस प्रतिफल का गारंटी लेता है। एक कटोरे पानी का गारंटी भी वो लेता है। आज जिन लोगों ने हमारी सेवा की, उन्हें अपने कामों के लिए पूरा बदला मिलेगा। जो क्वायर टीम आज हमें अगुवाई दे रही है, उनको आज के काम के लिए पूरा बदला यीशु मसीह जब वापस आएगा तब उन्हें देगा। जिन्होंने सभा शुरू होने से पहले इन सारे चीजों को सेटअप किया, उनको उनके काम का प्रतिफल मिलेगा। जो आज मुझे प्रभु भोज को ऑर्गेनाइज करने और डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेंगे, उनको उनके काम का पूरा बदला दिया जाएगा। जो लोग संगति के समय किसी और के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको उनके कामों का प्रतिफल दिया जाएगा। जो लोग आज मेंबर्स लंच में आकर किसी भी प्रकार की सेवा को करेंगे, उनको उनके काम का पूरा प्रतिफल मिलेगा। जो लोग चेन प्रेयर में भाग लेते हैं, उनको उनके सेवकाई का पूरा प्रतिफल मिलेगा। लेकिन हम में से कुछ बहुत व्यस्त हो चुके हैं, हमारे पास समय नहीं है। यहां तक कि जो सेवकाई करते हैं वो भी छोड़ दिया है। बहुत व्यस्त हो गए हम लोग आज। ऐसे लोगों को उतने प्रतिफल नहीं मिलेंगे जितना उन लोगों को मिलेगा जो कलीसिया के प्रति अपने सेवकाई में बने रहते हैं। ऐसे लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप गंभीरता से सोचें कि हम परमेश्वर के लोगों की सेवकाई कैसे कर रहे हैं अपने जीवन में। यीशु मसीह जब वापस आएगा, तब हमें उसके हाथों से कितना प्रतिफल मिलेगा, वो खुद हमको उसका प्रतिफल देने वाला है। हमने ये हफ्ते जो भी किया है उसका प्रतिफल वो हमें देगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट, कलीसिया हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। कलीसिया हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। देखिए, वो भले बोआज ने 12वें आयत में उसे वो कहता है कि उसे परमेश्वर के प्रति रूत के पश्चाताप और विश्वास के बारे में पता चला था, और इसलिए उसने उसके साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि अब परमेश्वर के लोगों का भाग उसने समझा। फिर भी 13वें आयत में ये सब सुनने के बाद भी रूत ये अंगीकार करती है कि उसने बोआज से बड़ा ही अनुग्रह पाया है। वो ये नहीं मानती कि मैंने कुछ बड़ा काम किया है, वो फिर भी ये मानती है कि बोआज ने उस पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। वो कहती है, तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। लेकिन उसके लिए सबसे अचंभे वाली बात यह है कि बोआज ने एक मोआबी स्त्री पर इतना बड़ा अनुग्रह किया। देखिए, ये बोआज का खेत था और सिर्फ वही निर्णय ले सकता था कि उसके खेत पर कौन काम करेगा। वो वैसे तो अपने खेत में सिर्फ यहूदी दासियों को रखता था, खेत काटने का जो काम है, लेकिन अब इसने एक मोआबिन स्त्री को भी अपने खेत में बिनने का मौका दिया, और उसको वो सब, इतना ही नहीं, उसको वो सब आशीषें दी जो यहूदी स्त्रियों को मिल रहा था, है ना। हमने पिछले हफ्ते क्या पढ़ा था, उसने उसको सुरक्षा दी और बोला कि तुम पानी पी सकते हो, सारे प्रावधानों को दिया जो सिर्फ यहूदी लोगों को दिया जा रहा था, दासियों को दिया जा रहा था। उसने उसके साथ यहूदी दासी जैसा व्यवहार किया है। उसी लिए वो अंत में कहती है कि
यद्यपि मैं तेरे दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, फिर भी तूने मुझ पर ये अनुग्रह किया है। इसलिए धन्यवाद व्यक्त करने के लिए वो अपने घुटनों पर गिरती है और उस अनुग्रह का अंगीकार करती है। ये उसकी विनम्रता को दर्शाता है और परमेश्वर के सामने हम सब का भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। हम अपने घुटनों पर आकर, सिर झुकाकर परमेश्वर के अनुग्रह का अंगीकार करें। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को बुलाया, अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब के संतानों, और उनमें से जो भी पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उसके लोग ठहरेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर ने सिर्फ इज़राइल के लोगों को बुलाया था, उसने अन्य जातियों को भी बुलाया है, और उनमें से जो भी पश्चाताप करेगा और यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो भी परमेश्वर के लोगों का भाग बनते हैं, हमारे जैसे लोग। तो यहूदी और अन्य जाति मिलकर परमेश्वर की कलीसिया बनी। इतना ही नहीं, ये दोनों ही लोग उसके प्रतिफल को पाएंगे। सिर्फ यहूदी नहीं पाएगा, यहूदी के साथ अन्य जाति से आए विश्वासी भी उसके प्रतिफल को पाएंगे। कैसे? एक दूसरे की सेवा कर। अंत में यहूदी हो या अन्य जाति हो, यीशु मसीह के हाथों से वो प्रतिफल पाएगा। उसीलिए यीशु मसीह मत्ती के 8वें अध्याय के 11वें आयत में कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। इसीलिए हम जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बैठेंगे। वो जैसा प्रतिफल पाएंगे वैसे ही प्रतिफल हम भी पा सकते हैं। उसीलिए हम जो अन्य जाति से आए विश्वासी हैं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, जैसे रूत ने किया। देखिए, हम इसके योग्य नहीं थे, बिल्कुल योग्य नहीं थे, कोई पापी उसके अनुग्रह के योग्य नहीं, लेकिन फिर भी उसने हमें बुलाया और अपने लोगों का भाग बनाया। उसके लिए हमें अपना आभार, धन्यवाद व्यक्त करने की जरूरत है। कलीसिया परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर अनुग्रह, कलीसिया परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक अनुग्रह है, क्योंकि हम कलीसिया के भाग बने और कलीसिया का ही सेवा करके इन सारे प्रतिफलों को पा सकते हैं। इसलिए कलीसिया हमारे लिए परमेश्वर का एक अनुग्रह है और इस कलीसिया के लिए परमेश्वर को अक्सर धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा, मेरे भाइयों और बहनों के द्वारा, तू मेरे लिए कितने बड़े प्रतिफलों को तो तैयार कर, कैसे बड़े मुकुट को तू तैयार कर रहा है, कैसा अनंत जीवन तू मेरे लिए तैयार कर रहा है। धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे कलीसिया में रखा, ये तेरा अनुग्रह है मुझे।